अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो वर्सल। हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर एडी शो को कैसे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप उसको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी इंडियन टीम की जर्सी को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है कि अब जो है इंडियन टीम की जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का नाम लिखा जाएगा। क्या कहानी आ रही है उस सवाल से बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी का ऑफिशियल ट्रेलर जो है सामने आ चुका है। शादाब स्क्वाड में तो ना सही लेकिन ट्रेलर में जरूर आ गए हैं, इस पर बात करेंगे टेस्ट रैंकिंग को लेकर हुई है इंप्रूव। साउथ शकील ने बड़ी जम मारी है, कहां है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे इसके बाद के साउथ शकील कैप्टन भी बन रहे हैं, भाई कहां पर कैप्टन बन रहे हैं वो आप लोग तो शेयर करेंगे। और बटलर का एक बयान आया जो एक चल रहा था कि भाई बाइकआउट को लेकर क्या कहना है जॉस बटलर का, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि जो एक आपको पता है कि कंट्रोवर्सी चल रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि इंडिया जो है अपनी जर्सी के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का नाम मेंशन नहीं करेगा। हमेशा से ऐसा ही होता है कि जो भी कंट्री जो है इवेंट को होस्ट कर रही होती है उनका नाम जो है जर्सी के ऊपर जो है लाजमी से लिखा जाता है। लेकिन भारत ये कह रहा था कि भाई हम जो है किसी भी सूरत जो है वो भारत तो नहीं ये कहता, खैर उनकी मीडिया ये कह रही थी, लेकिन आज जो है वो बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं वो आए हैं और उन्होंने कहा कि जो आईसीसी की गाइडलाइन होती है मुकम्मल तौर पर हम उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, जो आईसीसी कहेगा हम वो करेंगे। भाई देखिए मतलब हमने कल ही बता दिया था कि आईसीसी की तरफ से इस पर रिस्पॉन्ड आया था और उन्होंने कहा था ऐसा नहीं होता, आपको हमारी पॉलिसीज को जो हमारी पॉलिसीज है वो माननी पड़ेंगी और जिस तरह की हमारी जितनी हर टीम्स की जर्सी है वो आईसीसी अप्रूव करता है। लेकिन भारतीय मीडिया लगातार इस पर चर्चा कर रही थी। फिर उसके बाद भारतीय मीडिया ने तो बीसीसीआई को भी कोट करके चलाया कि भाई बीसीसीआई पाकिस्तान का जो नाम है वो अपनी जर्सी में नहीं लिखेगी। इस तरह की चीजें चलना शुरू हो गई थी, फिर बहुत ज्यादा एक कंट्रोवर्शियल सीन क्रिएट हो गया था। लेकिन फाइनली आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड आया और उसने स्टेटमेंट दिया कि जो आईसीसी की पॉलिसीज हैं उसको अपनाया जाएगा और उसमें से एक पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान का नाम लिखा जाएगा जर्सी पर। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, मतलब पाकिस्तान का वही मैंने कल एक बात की थी, ये भी पीछे भी हमारे चैंपियंस ट्रॉफी बनी हुई है, इसके कोने में भी नीचे अगर आप देखोगे तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान लिखा हुआ है और जो चैंपियंस ट्रॉफी जब मिलेगी जो भी टीम जीतेगी उसके नीचे भी ये लिखा हुआ होगा। तो फिर तो आप वो भी कहोगे कि नहीं लेनी। तो फाइनली बीसीसीआई ने भी कह दिया कि हम एक्सेप्ट करेंगे। और अगर आप देखो तो आईसीसी और पीसीबी अब दोनों ही यही चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी अब कंट्रोवर्शियल सीन ना हो। पहले ही होस्ट को लेकर बहुत ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल सीन है वो हो चुके हैं। बिल्कुल आईसीसी भी अब चाहता है कि कोई भी इस मामले में कंट्रोवर्शियल सीन क्रिएट ना हो ना ही पीसीबी इस मामले में चाहता है। तो उम्मीद करते हैं कि अब जितने मामलात हैं वो स्मूथली हैंडल होंगे और चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी। और अली साहब अगली खबर भी बताएं, क्योंकि आज ऑफिशियली तौर पर आईसीसी ने एक बड़ा मजेदार और मजाहिया सा जो एक ट्रेलर है वो जारी किया है जिसके अंदर हार्दिक पांड्या भी हैं, आपके पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी भी हैं। शादाब चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में तो दूर तक नजर नहीं आ रहे लेकिन यहां पर जरूर हैं। फिर मोहम्मद नबी हैं, फिल सॉल्ट हैं और बड़ा मजेदार प्रोमो एक बनाया है। बिल्कुल बड़ा मजेदार किस्म का जो है प्रोमो है और सारे जो है मस्तियां करते हुए जो है दिख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत से जो है प्रोमो बना है। तो लिहाजा अच्छी बात यह है कि आईसीसी को अब थोड़ा सा ये भी होश आ गया कि भाई मार्केटिंग भी करनी है, बड़ा टाइम होगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मार्केटिंग का ग्राउंड से क्या लेना देना है। जो ग्राउंड्स को लेकर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं यार कि ग्राउंड्स के हवाले से भी वो है, तो मार्केटिंग आपने करनी है भाई, आपके स्टार स्पोर्ट्स ने करनी है। खैर उसकी तो मैं देखता रहता हूँ, कुछ टाइम से वो कर भी रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स वाले। बाकी आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी होती है, ओवरऑल आपने ये सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करनी होती है। ये कैंपेन अभी तक इन्होंने रन नहीं किया उसने। जैसे वो एड्स बना दिए जाती हैं वो यूट्यूब और फेसबुक पर डाल दी जाती हैं, टीवी पर भी वही एड्स चलाई जाती हैं और थ्रू आउट हमने पास में भी देखा है। लेकिन लग जाते हैं फिलहाल थोड़ी जो अभी मार्केटिंग है वो लग रहा है कि आज आईसीसी ने भी ऑफिशियली तौर पर एक मजेदार ट्रेलर है वो जारी किया। थोड़ी हाइप बनाओ यार। और अब बाकी भी जो चीजें चलेंगी। लेकिन देखो पाकिस्तान की तरफ से जो पीसीबी है वो तो पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि इस बार की जो चैंपियंस ट्रॉफी है, क्योंकि 1996 के बाद पाकिस्तान को पहली बार मिली है, तो यहां पर कोई तैयारी की कमी ना रहे। हमने देखा है कि जिस तरह से जो लाहौर के और कराची के जो स्टेडियम है उनके बाहर के जो रोड्स हैं वो इतने किलोमीटर तक रोड्स तक जो है वो नए कारपेट रोड्स बनाए जा रहे हैं। रावलपिंडी स्टेडियम की बात करें तो हॉस्पिटैलिटी जो बॉक्सेस हैं वो 2 इंक्लोजर में इंस्टॉल किए जा रहे हैं और वो बड़ा प्यारा लुक दे रहे हैं कि जैसे एक फ्लोर और बन गया। हाँ, हम जैसे कहा जाता है ना कि एक स्टैंड है, दूसरा सेकंड फ्लोर नजर नहीं आता, तो वो जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं वो ऐसा व्यू दे रहे हैं रावलपिंडी स्टेडियम में जैसे मानो एक सेकंड फ्लोर है और बड़ा खूबसूरत भी देखने को मिल रहा है। जगह पे वो बनाया गया कि वहां से व्यू बड़ा क्लियर। हाँ, वो व्यू बहुत क्लियर है, वहां का बहुत खूबसूरत व्यू। मीडिया बॉक्स के लेफ्ट राइट जो आपके इंक्लोजर्स हैं
उनमें ये बनाया गया है। तो बड़ा प्यारा वो भी लुक दे रहे हैं और बड़े उनके टिकट्स प्राइसेस भी अलबत्ता बड़े हैवी होंगे, लेकिन जो फैमिलीज के साथ देखना चाहते हैं तो वो पूरी फैमिली का एक पैकेज ले सकते हैं। अभी जल्दी ऑफिशियली आईसीसी रिलीज भी कर देगा टिकट प्राइसिंग। और ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी, अच्छी बात ये अली कि जब आपकी चैंपियंस ट्रॉफी तो 2 हफ्तों की है, वो तो खत्म हो जाएगी, 2 हफ्ते में चंद मैचेस ही हैं आपके पिंडी में, तीन मैचेस टोटल पाकिस्तान ने खेले हैं, एक कराची में खेलना है, एक पिंडी में खेलना है, लाहौर में तो पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है अंटिल कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में जाता है। लेकिन आप देखोगे कि आपके ग्राउंड्स और स्टेडियम्स तो रेडी हो गए, फिर ये आगे फ्यूचर में भी जब आपकी बायलैटरल सीरीज होंगी या कोई और अगर पाकिस्तान को फ्यूचर में कोई आईसीसी इवेंट मिलता है या बायलैटरल सीरीज भी होती है तो उसमें भी आपके जो स्टेडियम है वो खूबसूरत रहेंगे। और जो लोग रावलपिंडी स्टेडियम की ग्रास के वाले से भी बात कर रहे थे तो यही अपडेट है कि जो ग्रास है, क्योंकि अभी ये मौसम ऐसा जनवरी का चल रहा है, जैसे ही फैब का मंथ स्टार्ट होगा तो यहाँ की जो ग्रास है वो भी ग्रीन लश हो जाएगी। तो बाकी जो लाहौर का स्टेडियम का काम है वो भी अपने आबोताब से जारी है। अलबत्ता मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा है कि वो स्टेडियम के अंदर जाएं, लेकिन काम वहां पर जारी है। कराची का जो स्टेडियम है वो भी अब ऑलमोस्ट 90% हो गया है, क्योंकि वहां पर तो जो जंगले वहां पर लगाए गए हैं, जैसे लाहौर में खंदक खोदी गई है तो कराची में आपके जो जंगले हैं वो लगाए गए हैं, तो वो भी ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है। ड्रेसिंग रूम वगैरह हर चीज लगभग कंप्लीटेड नजर आ रही है। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि बल्कि ये तो बता दिया आपको, टेस्ट की रैंकिंग के हवाले से अपडेट आ रही है कि टेस्ट की रैंकिंग जो है वो इंप्रूव हुई है और साउथ शकील जिन्होंने बड़ी मायनाज जो है बैटिंग की है पूरी आपकी WTC की जो चैंपियनशिप है उसके अंदर, तो इनकी भी रैंकिंग जो इंप्रूव हुई है। किस नंबर पर आ गए भाई? साउथ शकील अच्छी जंप ली है इन्होंने। देखिए बिल्कुल बैटिंग और बॉलिंग दोनों में पाकिस्तानियों ने जंप मारी है, और बैटिंग में अगर बात की जाए तो साउथ शकील ने 3 दर्जे उनको तरक्की मिली है और अब टॉप 10 में आ चुके हैं भाई। 8वां नंबर अब साउथ शकील का। इससे पहले वो 11वें नंबर पे आपको नजर आते थे, लेकिन अब वाहिद पाकिस्तानी बल्लेबाज है जो आपको टॉप 10 में नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि स्लोली टॉप पे भी आ जाएंगे जैसे बैटिंग कर रहे हैं। और आगे और भी अगर पाकिस्तान की अब खैर 8 महीने तो क्रिकेट नहीं है, लेकिन फिर साउथ अफ्रीका के साथ आपने एंड में जाके खेलना है 9 महीने के बाद। लेकिन अभी वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट मैच है, अगर इसमें कुछ अच्छा करते हैं तो चांस रहेगा। अलबत्ता रूट नंबर 1 पे है, हैरी ब्रूक 2 पर है, केन विलियमसन 3rd पे है, जायसवाल 4th पे, ट्रेविस हेड 5वें पे, बाबूमा 6ठे पे, कमेंडू मेंडिस 7वें पे और साउथ शकील 8वें पे है, जबकि स्टीवन स्मिथ 9वें पर है। बिल्कुल, हैरी ब्रूक का जो नाम है टेस्ट में इस नंबर पर होना सरप्राइज है, लेकिन देखो तेज खेलते हैं फिर भी ठीक है इस नंबर लेकिन पाकिस्तान को फोड़ा 80% स्कोर उनका पाकिस्तान के अगेंस्ट ही है और ऋषभ पंत 10वें पे हैं। फिर अगर आप बॉलिंग की रैंकिंग की तरफ जाते हैं तो यहां भी पाकिस्तानी वाहिद बल्लेबाज नजर आ रहे हैं जो टॉप 10 में है। बॉलर की मैं बात कर रहा हूं और नुमान ने जंप मारी है भाई, 2 दर्जे तरक्की मिली और वो भी अब टॉप 10 में आ चुके हैं। नुमान वाहिद बॉलर हैं आपको जो टॉप 10 में नजर आ रहे हैं। नंबर 9 रैंकिंग आ चुकी है। बॉलिंग में नंबर 1 बदस्तूर जसप्रीत बुमराह हैं, पैट कमिंग्स 2 पर हैं, रबाडा 3 पर हैं, 4 पे हैजलवुड हैं, जबकि 7वें पे आपको लियोन नजर आ रहे हैं, 8वें पे प्राप्त जसूरिया और 9वें पर नुमान आपको नजर आ रहे हैं जो शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी उन्होंने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, उसका उनको रिवॉर्ड मिला। और मैं आपको बताऊं मुकाबला बड़ा इनका करीब है, ये टॉप 5 में भी आ सकते हैं क्योंकि रेटिंग बड़ी क्लोज है इनकी। चाहे आप लियोन की बात करें, जसूरिया की बात करें, हेनरी की बात करें या मैक्रो जेनसन की। अगर जो सेकंड टेस्ट मैच है उम्मीद की जा रही है उसमें भी टर्नर बनेगा और उसमें भी अगर इन्होंने 8-10 विकेट्स लिए तो ये टॉप 5 में भी आ जाएंगे। तो नुमान की जंप यकीनी नजर आ रही है आपको आगे। बिल्कुल जी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो अपडेट ये आ रही है कि साउथ शकील के हवाले से अपडेट है कि साउथ शकील जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर को जो है वो लीड करेंगे। लास्ट टाइम भी ये वाइस कप्तानी की जो प्राइज है ये कोयटा ग्लैडिएटर में सरंजाम दे चुके हैं और काफी टाइम पहले भी कोयटा इस हवाले से इन्फॉर्म कर चुका है कि जो नए कैप्टन इनके जो आगे फ्यूचर में होंगे वो साउथ शकील होंगे। तो अब साउथ शकील जो है वो इस बार जो PSL होगा इसमें ये कोयटा को लीड करेंगे। देखिए ज्यादातर कोशिश रहती है कि जो नदीम उमर है उनका होती है कि जो अगर मैं लोकल टीम के अपने किसी कप्तान बनाऊं तो वो फिर कराची का ही हो। और साउथ शकील जिस तरह से उनके साथ सरफराज के साथ भी जुड़े रहे हैं काफी टाइम से और हमने देखा है कि कोयटा ने उनको रखा रहा फिर खिलाया भी नहीं था। तो अब कोयटा ग्लैडिएटर्स ये चाहता है कि ना सिर्फ साउथ शकील इस जो PSL 10 है इसमें उनकी कप्तानी करेंगे बल्कि ओपनिंग स्लॉट भी संभालेंगे, ओपनिंग भी करेंगे कोयटा की तरफ से। एक टाइम पे तो झगड़ा भी हो गया था साउथ का और सरफराज का, बड़ा वायरल हुआ था, लेकिन वो भी उन्होंने दोनों ने बात की थी कि हम आपस में लोकल हैं, बात करते रहते हैं, वो हमारी चलती रहती है और सरफराज की आदत भी है वैसे बोलते रहते हैं। तो दोनों ने कहा था कोई बड़ी बात नहीं, हम तो रोज का चलता है, ये आपने आज रिकॉर्ड कर लिया वरना हमारा तो ये रोज का ही चलता है। तो खैर है वो आपस में उनकी दोस्ती भी है, रिस्पेक्ट का भी एलिमेंट है। लेकिन कोयटा ने अब अनाउंस कर दिया है कि वो ही उनके कप्तान होंगे। अभी अनाउंस नहीं किया है, अभी अनाउंस कर देंगे, लेकिन जल्दी अपडेट्स आ रही हैं। साथ साथ हेड कोच के जो फराइद अंजाम है वो अब मोइन खान देंगे, ये भी अपडेट्स आ रही हैं कि थोड़ी सी रद्दोबदल की जा रही है। जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है कोयटा ग्लैडिएटर्स का वो सरफराज को बनाया जा रहा है। अपडेट्स ये आ रही थी ना कि हेड कोच के फराइज सरफराज अहमद को दे दी जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, उनको डायरेक्टर बनाया जा रहा है सरफराज अहमद को कोयटा का। जो शेन वॉटसन पहले आपके इनके हेड कोच थे
अब वो मोइन खान आ जाएंगे, क्योंकि पहले भी मोइन खान इनके साथ कोचिंग में रहे हैं, तो थोड़ी बहुत इन्होंने ये तब्दीली की है। बिल्कुल जी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है बटलर के हवाले से। तो जो खबरें चल रही थी कि अफगानिस्तान के हवाले से, आपको पता है कि खबरें चल रही थी कि अफगानिस्तान का जो मैच है, कुछ सियासतदान थे इंग्लैंड के, वो ये कह रहे थे कि इनका जो मैच बाइकआउट कर देना चाहिए। साउथ अफ्रीका में भी ये बात चली कि अफगानिस्तान के साथ जो मैच है उसका बाइकआउट कर देना चाहिए। वही जो सिलसिला इनका चलता रहता है कि भाई वहां पर जो है वुमेन्स को राइट्स नहीं मिलते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन अब इसके ऊपर जो वो इंग्लैंड के कैप्टन है वो सामने आए हैं, क्या कहना है जी इनका? देखिए, इंडिया और इंग्लैंड का मैच भी आज जारी है, काफी मुश्किलात का शिकार है। पहला T20 मैच खेला जा रहा है, इंग्लैंड काफी मुश्किल सिचुएशन में नजर आ रहा है। बिल्कुल ही बैटिंग उन्होंने बिल्कुल ही फारिग देखने को मिली है। बटलर ने अलबत्ता वन साइडेड रन बनाए हैं, लेकिन बटलर से पूछा गया अली, और अफगानिस्तान वाली कंट्रोवर्शियल सीन में पूछा गया कि जिस तरह से पॉलिटिशियन सारे कह रहे हैं, बोर्ड पे प्रेशर डाला जा रहा है कि अफगानिस्तान वाला मैच बाइकआउट हो जाना चाहिए, तो आप क्या कहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तो इसके हक में नहीं हूं कि ना ही चीजें इस तरह से चलनी चाहिए कि आप बाइकआउट कर दो। अलबत्ता वो कहते हैं कि ये फैसला मेरे हाथ में नहीं है, ये बोर्ड का फैसला है, लेकिन पर्सनली मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूं कि ये चीज आपको करनी चाहिए। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर कहा है कि मैं जो डायरेक्टर है रॉब की, मैं उनके साथ राब्ते में हूं, और अगर कोई ऐसी चीज होगी कि अगर हमने बाइकआउट वगैरह करना हुआ, ईसीबी ने अगर उनको गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया, तो वो डायरेक्ट मुझसे राब्ता करेंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे मेरी राय लेते हो तो मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूं कि आप कोई भी मैच जो है वो बाइकआउट करो, मैं ये नहीं चाहता। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम को और आप जाइए हमको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं जो तो ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।